हर औरत को सीखनी चाहिए ये 5 जो है ना बहुत ही वैल्यूबल और बहुत ही कीमती सबक जो कि मैंने बहुत देर से सीखी है। तो वो क्या है जानते हैं आज के वीडियो में। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो ना बहुत इम्पॉर्टेंट है वो सारी लोगों के लिए, खास करके फीमेल के लिए, कि अगर ये चीज़ें आप बहुत पहले अर्ली में सीख जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है ना बहुत अच्छी। आपको ये लगता है कि आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ करे सबक सीखे हैं, तो आज मैं आपके साथ वीडियो में वही से शेयर करूंगी जो तो सुनने में बहुत कड़वे लगते हैं लेकिन ये रियल है। ये खुद मैंने ज़िंदगी के बहुत कठिन सिचुएशन में सीखे हैं। लेकिन अगर कुछ भी आज मैं थोड़ी सी भी स्ट्रांग हूँ या फिर थोड़ा माइंड मेंटली स्ट्रांग हूँ ना, तो बस इसी सबक को सीख के। सबसे पहला सबक जो मैंने सीखा वो बस यही था कि प्यार जो है ना काफ़ी नहीं होता ज़िंदगी के लिए। देखिए, हम लोग का माइंड सेट ऐसा ही रहता है। हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, शुरू से ही रोमांटिक फिल्म, नॉवेल वगैरह कुछ पढ़ते हैं ना, तो उससे लगता है कि प्यार अगर मिल जाए तो सारा चीज़ है, दुनिया बहुत अच्छी है और ज़िंदगी हमारी बहुत अच्छे तरीके से बीतेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये रियलिटी नहीं है। इससे जो है ना बहुत दूर की रियलिटी, और ज़िंदगी में इससे जो है ना बहुत अलग ही आदमी को एक्सपीरियंस होता है। देखिए, प्यार ज़रूरी है लेकिन प्यार सब कुछ नहीं होता है। हो सकता है कि जी प्यार इम्पोर्टेंट हो, लेकिन ये जो है ना ज़िंदगी को कामयाब बनाते हैं वो ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि आप किसी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन इसके अलावा भी ना ज़िंदगी में जो कामयाब और खुशी देती है वो होता है ज़िंदगी का कुछ वैल्यू होता है, कुछ गोल होता है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। सिर्फ प्यार के सहारे आपकी ज़िंदगी नहीं कट सकती। मैंने खुद अपने घर में, अपने रिश्तों में, बहुत सारी आसपास में लोगों में बहुत सारे रिश्ते ऐसे देखे हैं कि दो लोगों में प्यार तो बहुत है, लेकिन कोई दो लोग है ना अलग अलग रहना चाहते हैं। कोई शहर में रहना चाहता है, कोई गांव में रहना चाहता है, कोई है ना बच्चों के लिए कुछ और चाहता है, कोई दूसरा चीज़ चाहता है, कोई कुछ जॉब करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्यार होने से आपकी मेंटलिटी है ना दोनों का सेम हो जाएगा, सब चीज़ दोनों एक ही पसंद करेंगे, ये जरूरी नहीं है। और नहीं इससे जो है ना आपको कोई बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। एक इंसान है जो बहुत करियर को बनाने में इंटरेस्ट रखता है, और जो एक है जो फैमिली ओरिएंटेड है। एक है बच्चे चाहता है, एक है बच्चे नहीं चाहता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और इसी वजह से दोनों में है ना हमेशा ही कुछ न कुछ हो चलता रहता है और दोनों में प्यार बहुत है। लेकिन तो बस यही एक जो आदमी का सेंस बना रहता है ना कि प्यार है और प्यार मिल जाएगा तो सब कुछ है, पूरी ज़िंदगी जी ली, पूरा दुनिया जन्नत बन जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो ये ज़रूर सोचिए कि क्या हम दोनों के मतलब गोल जो है एक है, कैरियर, फैमिली, सारे बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं वो सेम है। अगर ये चीज़ मिल गया तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको तब समझ सकते हैं आप कि आपको सारी खुशी मिल गई और आपकी ज़िंदगी आसान होने वाली है। लेकिन अगर सिर्फ प्यार ही है, और ये बहुत सारी चीज़ में होता है कि बहुत प्यार होता है लेकिन नहीं मिल पाता है, मेंटलिटी चीज़ें नहीं मिल पाती आपस से, तो ये सिर्फ प्यार की वजह से है ना आपको बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगी। और ये जो है ना बहुत बड़ा कड़वा सबक है। आपको देखना होगा क्या आपकी लाइफ स्टाइल, क्या आपका मतलब अपना गोल, क्या आपका जो सोचते हैं, तो दोनों एक तरह है तो नहीं। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उससे अलग हो जाना बहुत ही दुखदाई होता है। लेकिन कभी कभी है ना ज़िंदगी में हो जाता है ऐसा, और ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी भी होता है कभी कभी। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना जानते हैं अपने बारे में, आपकी ज़िंदगी की वैल्यू क्या है आप ये जानते हैं, आप कितना लाइफ है मतलब किसी के साथ सरवाइव कर सकते हैं ये जानते हैं। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप के साथ वक्त गुजारना। तभी है ना हम खुद को समझ पाएंगे, और तभी हमारा जो है ना ये अपना एक तरह का गोल रहेगा कि हम इसी के साथ इतना हम कर सकते हैं ज़िंदगी में और इतना नहीं कर सकते। दूसरा सबक जो है वो मैंने सीखा वो है दूसरों से कंपैरिजन करके वैलिडेशन खोजना, कि दूसरा अगर हमको अच्छा बोल देगा तब हम अच्छे हैं, नहीं तो फिर हम सोचते रहते रहे सब, और मतलब कि सबको खुश करना, दूसरे से कंपैरिजन करना। देखिए, सारे सब लोगों की लाइफ अलग अलग है, जिस तरह से शक्ल हम लोगों की नहीं मिलती उसी तरह कोई भी दो इंसान का लाइफ है ना बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता। और ये सोशल मीडिया का ज़माना है तो फिर हम देखते हैं अरे वो किसी ने अपना वैकेशन दिखा दिया, किसी ने अपना घर दिखा दिया और किसी ने अपना फिट बॉडी दिखा दी, और फिर हम उससे अपना कंपैरिजन करके है ना
दुखी होते रहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत होता है। सोशल मीडिया तो एक ये है जो हम दिखाना चाहते हैं वो देखते हैं, दिखा देते हैं, लेकिन लोगों को भी ना, उन लोगों की भी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम चलती रहती है, वो नहीं दिखाना चाहते। और कोई भी क्यों दिखाना चाहेगा? कुछ देर का आपके पास सोशल मीडिया पे लोग कंटेंट बनाता है, तो ज़्यादातर यही होता है कि सब अच्छी ही चीज़ देखे, अच्छे मूड थोड़ा ठीक हो आदमी का। कोई भी अपना दुख दिख रहा, बहुत कम ही कंटेंट क्रिएटर ऐसा करते हैं। तो देखिए, दूसरे से कंपेरिजन नहीं करना है, अपने लाइफ में फोकस करना है, अपना लाइफ को देखना है और उसमें बेटर के लिए कोशिश करते रहना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी से भी अपने लाइफ को कंपेरिजन नहीं करना। वैलिडेशन या फिर फैमिली हो, कोई भी आपके रिलेशनशिप में, उससे वैलिडेशन के लिए अगर अपना कंपेरिजन दूसरे से करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को दुख के रास्ते पे ले जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। इससे जो है ना, आप कभी भी जो है ना, आप जो अंदर से खुश नहीं रह पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, खुशी इससे नहीं आती कि आप किसी से बेटर हैं, आप पतली हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं। खुशी बस इससे आती है कि आप कितने अंदर से मजबूत हैं और कॉन्फिडेंस है। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो, पैसा हो, तभी आप अंदर से खुश रहेंगे या कॉन्फिडेंस रहेंगे। कॉन्फिडेंस और जो है ना, खुश रहने या फिर स्ट्रांग रहने के लिए ना, बिल्कुल भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए, अधिकतर लोग हैं ना दुनिया में बस इसी चीज़ से जूझ रहे हैं कि दूसरों की तुलना करके कि अरे मेरे पास तो ये नहीं है, मैं अपना करियर नहीं बना पाई, मैं अपना रिलेशनशिप नहीं बना पाई अच्छा से, और लोग कहाँ से कहाँ बढ़ गए। लेकिन फिर जब उन्होंने सीखा और फिर जब उन्होंने थेरेपी लिया ना, कि फिर ये सब चीज़ों को छोड़ा, अपने अंदर से निकाला, तो फिर वो लोग भी जो है ना, वापस खुशी की तरफ मुड़ जाते हैं। तो देखिए, सारी बातों का मतलब बस यही है कि आपका ज़िंदगी का सफ़र है ना, हर किसी का अलग अलग होता है। और ये जो सोशल मीडिया पे आप देखते हैं ना, वो समझिए कि आपको अपना बेस्ट वर्जन दिखाते हैं, फ़ोटोशॉप करके, एडिट करके दिखाते हैं, जिसमें बहुत कम जो है ना, सच्चाई रहती है। आपकी प्रकृति का एक, तो देखिए, आप जो है ना, अपनी तरह के बस सिंगल हैं, तो बस आप उसी पे फोकस करें कि मैं अपने आप को कैसे बेटर कर सकती हूँ। तीसरा सबक जो ये है कि हम जो है ना, अपनी खुशी के लिए दूसरों पे डिपेंड रहना छोड़ के अकेले खुश रहना सीखें। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और बहुत अजीब सी बात है, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता कि अकेले कैसे खुश रहेंगे। तो देखिए, होता क्या है कि शुरू से ही हम फैमिली पे, उसके बाद अपनी खुशियों के लिए हस्बैंड पे, उसके बाद अपने बच्चों पे डिपेंड रहते हैं। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं चलता। कभी ना कभी जो है ना, जब आप लाइफ में मिड में आएंगे ना, तब आपको अकेलापन लगेगा ही, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो फिर अपने पढ़ाई वढ़ाई में, और फिर वो सब अपने जीवन में ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, और फिर जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन लगता है। ऐसा होता है, आप हम सभी ने देखा है कि हम अपनी ना खुशी का दामोदार दूसरे पे डाल देते हैं। अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, अच्छा जॉब मिल जाएगा, या फिर हम छोटे घर में नहीं, बड़ा घर कभी मिल जाएगा तब हम खुश रहेंगे, इधर गार्डन बनाएंगे, इस तरह से सजाएंगे। ऐसा नहीं होता। जो चीज़ हमारे पास है उसी में ही हमें खुश रहना है, उसी में ही आपको है ना। बहुत सारे लोग आजकल, तो बहुत सारे लोग अकेले रहते भी हैं और काफ़ी खुश रहते हैं। आपको इसीलिए है ना, इसमें अपने स्किल को डेवलप करना है, अपना शौक़ को है ना, जो बहुत पहले छूट जाता है घर के जिम्मेदारियों के, बच्चों को, फैमिली के, तो वो आपको डेवलप रखना। ये है ना, आपको माइंड को बहुत ही रिफ्रेश करेगा। और कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि आप अकेले रहने का बहाना ढूंढेंगे, क्योंकि आपको फिर बहुत अच्छा लगने लगेगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि अकेलापन से बहुत घबराते हैं कि अरे ये चला जाएगा तो मैं कैसे रहूँगी। कुछ दिन भी वो अकेलापन नहीं सर्वाइव कर पाते, क्योंकि वो अपने साथ रहने की कभी कोशिश ही नहीं करते। वो सोचते ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए, हमें भी अपने साथ चाहिए, अपने आप का। अपने को खुश करें, अपने साथ खुश रहें। आपके ज़िंदगी में जो चॉइसेस है, जो आपको करना अच्छा लगता है ना, उस पर आज ही से काम करना शुरू कर दें। फिर देखिएगा आपको कितना अच्छा लगेगा, फील ही नहीं होगा, उसके बाद आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आपके पास कोई है नहीं है, आप सिंगल ही है ना, बहुत खुश रहेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड आपकी तारीफ़ करेंगे तभी आपको खुशी मिलेगी, तो आप जो है ना, चोट पहुंच सकता है आपको। क्योंकि हो सकता है कि उनके ज़िंदगी का जो है ना, फोकस कुछ और हो, वो उस इतनी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हो आपके चीज़ों पे, वो अपने ही काम में, पढ़ाई में जो है ना, फोकस्ड रहते हो। और वो कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, लेकिन बस यही है कि वो ध्यान नहीं पाते, और इसके बाद जो है ना, आप है दुखी होना शुरू कर देते हैं। तो इसी कहने का यही मतलब है कि आपको अगर है, आपको लग रहा है कि आपने ये अच्छा काम किया है, तो आप खुद खुश हो जाए, अपनी तारीफ़ खुद करें। चाहिए कि दूसरे लोग कहें मैं अच्छी लग रही हूँ,
मैंने आज अच्छा खाना बनाया है या मैंने आज अच्छे घर को रखा है तो ही मैं खुश होंगी। नहीं, अगर मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छा किया है तो मैं खुश रहूँगी। यही होता है खुद के साथ खुश रहना। तो मतलब बातों का ये है कि बिना डरे हुए आप अपने आप से सच्चा प्यार करेंगे ना, तो आप अपनी खुशी की जो है ना चाबी अपने हाथों में रखेंगे। और अगर आप दूसरे पे रहेंगे डिपेंड खुशी के लिए, तो फिर तो मुश्किल है, क्योंकि उसमें फिर आपको फ्रस्ट्रेशन भी मिल सकता है, दुख भी मिल सकता है, बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, क्योंकि अगला जो है ना वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा और वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी खुशी के लिए ही हो। तो बस इस कहने का बस यही मतलब है कि अपने के साथ खुश रहना, अपने साथ अकेले में भी खुश रहना सीखें, अपनी खुशियों के लिए खुद ही आगे बढ़ें और अपनी ही तारीफ खुद ही करें। अगला सबक ये है कि अगर हम किसी के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे तो फिर हमारे साथ भी गलत नहीं होगा। ये बात जो है ना हर जगह सही नहीं होती। ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर अच्छे हैं तो आपके साथ सारे लोग जो है ना अच्छा ही करेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सबक है और इसे सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए आप कोई वर्क प्लेस पे काम ही करते हैं और आप अपना काम अच्छे से करते हैं, अच्छे से सबके साथ बिहेव करते हैं, तो अगला भी आपके साथ अच्छा से बिहेव करेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सारे लोग अच्छे नहीं होते हैं। कुलीग हैं जहाँ आप काम करते हैं या फिर फैमिली में भी आपको आपके पीछे आपकी बुराई कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, या फिर जो है ना आपकी शिकायत किसी से कर सकते हैं, चाहे रीज़न कुछ भी हो। तो इस कहने का मतलब बस यही है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अच्छे हैं और आप किसी के साथ अच्छा ही करते हैं तो हमेशा आपके साथ अच्छा नहीं होगा, और न ही आपके साथ अच्छा हमेशा बर्ताव किया जाएगा। ये भी हमें मान लेना चाहिए। ये बस मान के नहीं बैठ जाना चाहिए कि हमने किसी के साथ गलत नहीं किया तो हमारे साथ गलत नहीं होगा, हम अच्छे हैं तो सारे लोग हमसे अच्छे ही हैं। तो ये नहीं होगा ज़िंदगी में। कुछ टाइम के लिए हो सकता है, कभी कभी होगा, लेकिन हमेशा ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। कभी ऐसा भी होगा ना कि आपने किसी को अपना बहुत इम्पोर्टेंट राज उसे बहुत अपना समझ के बताया है और आपने मना किया है कि आप उसे नहीं बताएंगे, तो ऐसा हो सकता है कि वो किसी और को बता दे, चाहे कुछ भी रीज़न से बता दें, जो कि आपने उसे अपना समझ के अपने बहुत ट्रस्ट करके बताया होगा कि वो नहीं बताएगा, लेकिन हो सकता है कि वो बता देंगे, हो सकता है नहीं बताए, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो बता ही देंगे। कि हाँ आपने एक आदमी को बताया ना तो वो बाहर निकल ही जाएगा, ये मान के चलिए। तो बस कहने का मतलब यही है कि सोच समझ के ही ज़िंदगी में आपको है ना अच्छे बनिए। ये नहीं है कि बुरे बने, अच्छे बनेंगे ना तो इसके लिए तैयार भी रहिए कि हमेशा आपके साथ अच्छा ही नहीं होगा, बुरा भी होगा, बुरा भी लोग आपके साथ मिलेंगे। है ना, ये समझना है कि हम दूसरे के ना बिहेवियर के लिए जिम्मेदार नहीं है, बस हमें अपने पे ध्यान देना है, अपना भी बिहेवियर है ना अच्छा रखना है बस। ये है कि लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जो आपको लगता है कि लोग आपके बारे में सोचते हैं। देखिए इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है कि वो आपके बारे में उतना सोचे। बिल्कुल मतलब कि उन लोगों के लिए वो बात इम्पोर्टेंट रहते ही नहीं है जो आप सोच करने से पहले कोई चीज़ इतना सोचते हो कि हम ये कर लेंगे, तो वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सारे लोग जो है ना अपने में ही फंसे रहते हैं, अपने ही गोल की तरफ भागते रहते हैं, या फिर समझिए अपनी ज़िंदगी में बीजे रहते हैं। वो सुनते हैं, थोड़ा देर ध्यान रखते हैं, लेकिन इतना जो हम लोग हवा बना लेते हैं, अरे ये क्या सोचेगा, नहीं करते हैं वो और कुछ भी करने से पहले, और यहाँ तक कि वो काम को छोड़ भी देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और ये सबक है ना, आपको कभी ना कभी ज़िंदगी में मिलेगा ही कि लोग इतना नहीं सीखते। अगर आपको अर्ली एज में मिल जाएगा तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके बाद आप सीख जाएंगे तो आगे की ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। हमें ये लगता है कि सारी दुनिया जो है ना हमारे ही बारे में सोच रही है। रातों में है ना कभी कभी हमें नींद भी नहीं आती, अरे वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, जरूर कुछ सोच ही रहा होगा मेरे बारे में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाँ, सारी दुनिया जो है ना अपने ज़िंदगी में व्यस्त है, बिजी है वो अपने कामों में, तो इसलिए ना और वो अपने ही लाइफ में फोकस रहते हैं। कुछ देर के लिए कोई बात सुनते हैं, कुछ बोलते हैं, उसके बाद जो है ना उनके दिमाग से निकल जाती है। तो इसलिए ये सोचना कि अरे सारी दुनिया मेरे ही बारे में सोच रही है, बिल्कुल बचकाना बात है, बिल्कुल ही है ना एक बचपने वाली बात है। ये मान लीजिए कि दुनिया में ज़्यादातर लोग हैं ना वो अपने ही बारे में इतना सोचते हैं ना कि उनके पास दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है, और सोचना तो दूर क्या बात है,
क्योंकि वो अपने ही ज़िंदगी में है ना खुशे रहते हैं, अपने ही को जो है ना प्रायोरिटी देते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जो है ना वो सिर्फ अपने ही ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, वो किसी और की ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचते हैं ज़्यादा। आप ये सोचेंगे ना तो मुझे लगता है आपको बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि है ना हम दूसरों के ही डर से बहुत कुछ नहीं करते हैं, बिल्कुल खुल के नहीं जीते हैं कि लोग क्या बोल देंगे। मान लीजिए कि आपको अगर वीडियो बनाने का ही शौक़ है और उसको बहुत शौक़ है, आपको चाहते हैं आप बनाना, लेकिन फिर आप सोचते हैं कि दो क्या सोचेगा, कुछ गलत बोल दिया, मेरा कुछ गलत हो गया, अच्छा नहीं बना तो लोग क्या सोचेगा। लोग कुछ नहीं सोचेंगे, बस देख के थोड़ा देर कुछ बोलेंगे भी, उसके बाद वो भूल जाते हैं, क्योंकि वही बात है, सारे लोग जो है ना अपने ही लाइफ में को ज़्यादा सोचते हैं। और लास्ट सबक मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको लगता है एज ए वोमेन आप ये चीज़ नहीं कर सकती, आप मतलब जो चाहती हैं वो नहीं कर सकती, तो ये बहुत गलत सोच है। आप जो भी सोचती हैं, जो भी करना चाहती हैं, वो आप बिल्कुल कर सकती हैं, चाहे आपकी उम्र भी कुछ हो, लेकिन चाहे आप वोमेन हो या कुछ हो, आप ज़रूर कर सकती हैं अपने आप में। बस आपको कॉन्फिडेंस लाना है, कोशिश करनी है, मेहनत करनी है और हिम्मत लानी है। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप गोल है, सब चीज़ आप अचीव कर सकती हैं। लाखों एग्जाम्पल आपके सामने पड़े हुए हैं। आपको ये मान के चलना होगा, आप किसी भी इंसान से कम नहीं है, कम नहीं है बिल्कुल। आपकी सोच है ना वो आपको कम बनाती है। जितना ऊंचा आप अपने बारे में सोचेंगे, जैसा आप सोचेंगे वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए ये बातें बिल्कुल भी दिल से निकाल दीजिए कि अगर वो कर सकता है, वो कर सकती है, तो मैं नहीं कर सकती, मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है, मुझ में वो ताकत नहीं है, मुझ में वो क्वालिटी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो भी आप सोचती हैं ना वो आप बिल्कुल कर सकती हैं, है ना। एबिलिटी को डेवलप करें कि अपनी सोच को मतलब है ना विकसित करें कि एज ए वोमेन है ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, मेरे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये सब ना बहुत निगेटिव अप्रोच है जो आपको नीचा दिखाता है। आपको अपनी सोच है ना अच्छी रखनी होगी अपने बारे में, और आपको ये पूरा विश्वास रखना होगा कि आप जो कुछ कर चाहती हैं, जो भी आपके सपने हैं ना वो आप ज़रूर पूरा कर सकती हैं। मैंने जो ये सबक आपको कुछ शेयर किया है ना वो एक दिन में नहीं सीखा है, ये ज़िंदगी में है ना बहुत से दौर गुजरने के बाद है ना सीखते हैं। और वो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि प्लीज़ आप लोग इस सबक को धीरे धीरे अप्लाई करें। ये ज़िंदगी में कभी ना कभी आपको ये सबक मिलेगा ही, और आपको सीखने की ज़रूरत ही पड़ेगी ही आपको अच्छे से लाइफ गुजारने के लिए। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।